वेलकम टू माय पेज। तो आज हम आपके पास आए हैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर, जो कि है कार्तिक मास सीरीज, ऑल्सो शरद पूर्णिमा सीरीज। देखिए, ये दो बड़े फेस्टिवल हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि सावन का महीना होता है वो पूरा डेडिकेटेड होता है वो शिव जी को डेडिकेट होता है, यानी कि शिव जी की आराधना के लिए, शिव जी की सेवा के लिए। एट द सेम टाइम जो कार्तिक का मंथ होता है वो हमारे विष्णु भगवान की सेवा के लिए, यानी कृष्ण भक्त के लिए बहुत खास होता है। क्योंकि जो कार्तिक मास है, देखिए, हम कितने भी जो हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे ना, सभी तीर्थ यात्रा अगर हम नहीं करते हैं और सिर्फ कार्तिक का स्नान कर लेते हैं ना, तो हमें सभी तीर्थ यात्रा के पुण्य प्राप्त होता है। और ऑल्सो कार्तिक मास में हमने जो, अगर हमने कार्तिक मास में व्रत किए, कार्तिक मास में हमने दान किया और कार्तिक मास में हमने स्नान किया, तुलसी जी की पूजा की, भगवान की पूजा सेवा की, तो उससे हमें बहुत ही पुण्य मिलने वाला है। और एक कहावत और है कार्तिक महीने के बारे में कि जो भी काम, जो भी कार्य आप कार्तिक महीने में करेंगे ना, उसका दोगुना होकर आपको हर साल मिलता है, उसका दोगुना होकर आपको मिलता है। यानी कि चाहे आप अच्छे कर्म करें या आप बुरे कर्म करें, सब चीज़ों का जो आपको पुण्य है वो डबल होकर मिलेगा। तो सोच समझ कर कार्तिक मंथ में कीजिएगा सभी कार्य। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक मंथ लग कब रहा है। तो कार्तिक का जो महीना है वो इस बारी 18 अक्टूबर से लग रहा है। ठीक है जी। तो यानी हमें जो कार्तिक का स्नान करना है, कार्तिक के व्रत पकड़ने हैं, वो हमें 18 अक्टूबर से पकड़ने हैं और 15 नवंबर तक ये महीना चलने वाला है। कार्तिक का महीना इतना शुभ और इतना पवित्र होता है कि इसमें हर जगह दान पुण्य और पूजा सेवा होती है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि अगर आपको कार्तिक के व्रत रखने हैं या फिर स्नान करना है तो कैसे रखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्नान की बातें करते हैं। तो कार्तिक का जो स्नान होता है वो सबसे पहले तो आप लोगों को तारों की छांव में उठना होता है, यानी कि सुबह 4 बजे आप लोग उठ जाइए और घर में से झाड़ू पोछा कर दीजिए, क्योंकि बासी घर में पूजा नहीं होती है। झाड़ू पोछा करने के बाद आपको स्नान करना होता है और पवित्र कपड़े पहने होते हैं, बिल्कुल शुद्ध, यानी कि यूज कपड़े नहीं, जो धुल चुके हैं उन कपड़ों को आपको पहनना है। और उसके बाद आपको तुलसी माता को जल देना है, जल देकर उनको दिया बत्ती करनी है, जोत जलानी है। और हाँ, आपको सुबह 2 तो कहानियाँ पढ़नी होती है, एक गणेश जी की, एक तुलसी महारानी की, यानी कि कार्तिक की कहानी। और उसके बाद आपको पढ़ना होता है कार्तिक अध्याय। ठीक है, कार्तिक मातम की किताब होती है, उसमें आपको डेली एक अध्याय पढ़ना होता है। और उसके बाद आपको आरती करनी होती है तुलसी माता की। तो इस तरीके से आपको सुबह की पूजा करनी होती है। एट द सेम टाइम आपको शाम को भी दिया जलाना होता है, पूजा सेवा करनी होती है। और इसी तरीके से आप लोगों को स्नान करना है। अगर आप डेली स्नान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप भगवान से संकल्प लीजिए कि भगवान जी, मैंने आज से संकल्प लिया है कि मैं डेली कार्तिक का स्नान करूंगी, मुझे शक्ति देना कि मैं इस संकल्प को पूर्ण कर सकूं अच्छी तरीके से। ठीक है, आप डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए, वरना आप लोग लास्ट के 5 दिन, जो कार्तिक के लास्ट के 5 दिन होते हैं, यानी कि कार्तिक 15 नवंबर को खत्म है, तो आप 11 नवंबर से स्टार्ट कीजिए और 15 नवंबर तक डेली सुबह मॉर्निंग में नहाइए। या फिर आप स्टार्टिंग के 5 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली नहाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन उठ के आता है कि दीदी, अगर हम लोग सुबह 4 बजे उठ के तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो क्या हमें अपने ठाकुर जी को भी 4 बजे उठाना है? जी बिल्कुल, ठाकुर जी का ही महीना है। जब तक ठाकुर जी नहीं आपके बैठे होंगे उठकर, तो आपकी पूजा सेवा कैसे लगेगी? ठाकुर जी को आपको उठाना है, उनको भी स्नान कराना है। सबसे पहले आप अपनी तुलसी महारानी की पूजा कर लिया आपने, तारों की छाँव में नहा धो करके, मातम पढ़ लिया, कार्तिक आरती हो गई। फिर आपको अपने मंदिर में आना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है, उनको तैयार करना है, उनको तैयार करके उनकी आरती करनी है और उसके बाद आप लोग चाय पानी पी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी स्नान की बात कि हमें स्नान पूजा कैसे करनी है, किस समय करनी है, क्या क्या पढ़ना होता है। अब आते हैं हम कार्तिक व्रत पे। देखिए, कुछ लोग तो होते हैं पूरे महीने का फास्टिंग करते हैं, और ये भी 2 तरीके से इसके होते हैं कि या तो आप अश्विन एकादशी से शुरू करें और कार्तिक एकादशी तक करें, यानी कि देवउठनी एकादशी तक। और अगर आप अश्विन एकादशी से नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अश्विन पूर्णिमा, यानी कि जो 17 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा, उससे व्रत शुरू करके आप लोग कार्तिक पूर्णिमा तक का व्रत करेंगे, यानी कि 15 नवंबर तक का। तो डेट्स क्या होंगी? अगर आपको 13 अक्टूबर से शुरू करने हैं तो आप लोगों का 12 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा कार्तिक के व्रत। और अगर आप लोग 17 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो आपको 15 नवंबर को अपनी कार्तिक के फास्टिंग ख़त्म करने हैं। तो ये होती है कार्तिक की फास्टिंग। फास्टिंग में आपको एक टाइम व्रत, एक टाइम भोजन करने का संकल्प लेना होता है कि प्रभु, मैं फास्टिंग शुरू कर रही हूँ कार्तिक की, तो मैं एक टाइम भोजन करूंगी। उसमें आप एक टाइम में, दोपहर में, सुबह में, रात में, वो आपकी मर्जी है पूरी तरह से, आप किसी भी तरह से भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो वो भोजन है वो पूरी तरीके से फलाहार होना चाहिए, यानी कि आप लोग पराठा खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, पर बिना प्याज और लहसुन की खाएंगे। और ऐसे टाइम पर आपके घर में, चाहे किसी का व्रत है या नहीं है, लेकिन अगर आपका व्रत है तो कार्तिक में आपके घर में बिल्कुल भी प्याज और लहसुन नहीं बनेगी। और केवल व्रत वालों का ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि
अगर आपने व्रत भी नहीं रखा है तो भी कार्तिक का महीना इतना प्योर और पवित्र होता है कि आपको अपने घर में प्याज और लहसुन का बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए उन दिनों में। बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो वो उनकी पूरी चॉइस है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको व्रत करने होते हैं। अब क्वेश्चन आता है दीदी हम पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें। तो देखिए ऐसे में भीष्म पंचक होते हैं, पंचक होते हैं 5 दिन के। तो भीष्म पंचक लगते हैं कार्तिक के लास्ट में, यानी कि जो लास्ट के 5 डेज होते हैं, यानी कि 11, 12, 13, 14 एंड 15, 5 दिन के ये व्रत होते हैं। तो आपको 11 से व्रत रखना है और 15 में आपको उनका उद्यापन करना है, ठीक है जी। यानी कि व्रत को अपना संकल्प करना है। और उन्हीं 5 दिन आप लोग स्नान भी कर सकते हो, कार्तिक स्नान, और उन्हीं 5 दिन आप लोग अपने व्रत भी रख सकते हो। और इस भीष्म पंचक के व्रत करने से आपको पूरे कार्तिक का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो 2 तरीके से व्रत होते हैं, या तो आप पूरे महीने के रखिए या तो फिर आप लोग भीष्म पंचक रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कार्तिक में क्या क्या नियम है। देखिए नियम बहुत वो हैं कि आपको सबसे पहले तो अपने घर में प्याज और लहसुन का आना बंद करना होगा कार्तिक के महीने में, अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं और अगर आप लोग स्नान कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप स्नान करेंगे तो आपका ये नहीं है कि सिर्फ स्नान किया पूजा कर दी, नो, आपको 1 अध्याय ज़रूर पढ़ना होता है और 2 कहानी करनी होती है और आरती करनी होती है सुबह तुलसी महारानी की, और शाम का दिया भी आपको जलाना होता है, ठीक है, दीपदान करना होता है। फिर उसके बाद आपको दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, दीपदान कीजिए आप लोग। और किस किस पौधों की पूजा का महत्व होता है, यानी कि आम के पत्तों का, केले के पत्ते का, और आंवले के पत्तों का, और तुलसी माता का। इन सब का भोजन इन सब का पूजन बहुत विशेष होता है कार्तिक के मास में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी की पूजा करेंगे ढूंढ ढूंढ के। जो आपके घर के नज़दीक है आप उनकी पूजा कर सकते हैं, वरना तुलसी माता तो आपके सभी के घरों में होती हैं, तो उनकी पूजा सेवा आप ज़रूर करें इन दिनों में। हाँ जी, तो सबसे बड़ा नियम मैं बताना भूल गई हूँ। तो सबसे बड़ा नियम यह है कि जो भी कार्तिक का व्रत करता है और कार्तिक का स्नान करता है उनको तेल का यूज़ नहीं करना होता है। एज इन कि आपको ना तो हेयर ऑयल करना है, हेयर में मसाज करनी है, ना अपने फेस पे कहीं पे ऑयल यूज़ करना है। सिर्फ नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली पर ही आप लोग तेल का अपनी बालों में, अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा तेल का आपको, ऑयलिंग का यूज़ आपको नहीं करना है बिल्कुल भी ड्यूरिंग दिस डेज। और बोला जाता है जो इस व्रत को रखता है या स्नान करता है उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल भी इंटीमेसी अलाउड नहीं होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। जो ये 1 मंथ का पीरियड होता है अगर आप स्नान और व्रत कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ किसी की बुराइयां मत कीजिए इन दिनों में, और किसी से गलत मत बोलिए, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि कार्तिक मंथ में आप जो भी करते हैं ना उसका दुगना होकर आपको भगवान देते हैं। तो अगर आप किसी की बुराई करेंगे, किसी से गलत बोलेंगे, तो ऐसा ही आपके साथ रिपीट होगा। तो कोशिश करें कि सबका अच्छा करें, और एक नियम बना लें कि सुबह आपको दान करना है। जैसे कोई आपकी गली में आंटी आ रही, अंकल आ रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, तो आप नियम बना लीजिए कि उनको आपको रोटी खिलानी है, या आपको उनको पैसे देने हैं। 10 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये दीजिए, एक रोटी बना लीजिए। रोटी सबके घरों में बनती है तो एक बना करके उन अम्मा को भी खिला दीजिए। तो ये नियम बना लीजिए, तो इस दान से भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो ये कुछ खास नियम है। और बाकी तो इसमें मैंने आपको बताया है कुछ खास नियम। व्रत कैसे करेंगे ये भी बताया है, स्नान कैसे करेंगे ये भी बताया है, और कार्तिक शुरू कब से हो रहा है ये भी बताया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्तिक कब से शुरू हो रहा है, शरद पूर्णिमा कब है, और कार्तिक में स्नान कैसे करना होता है, और कार्तिक में व्रत कैसे करना होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप स्नान करेंगे ना कार्तिक का, तो कहते हैं कि सबसे पवित्र स्नान जो होता है वो होता है गंगा नदी का। तो आप लोग गंगा नदी का स्नान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डेली गंगा जी नहीं जा सकते हैं स्नान करने के लिए, किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं, तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप लोग अपने घर में जिस बाल्टी से आप नहाएंगे, जिसमें जल भरेंगे, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए और तिल डाल दीजिए, और उसको डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। वही आपका कार्तिक स्नान माना जाएगा। लेकिन इन सभी वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आप लोग जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि फर्दर वीडियोस आपको आसानी से नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ जाए, आपके मोबाइल पर आ जाए। ओके देन, राधे राधे, बाय, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।